हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम इस भाग में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ भी और कॉमन चीज़ भी। इम्पोर्टेंट और कॉमन कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। किन पर चर्चा करना चाहेंगे यह आप आगे जान जाएंगे। सबसे पहली चीज़ हम उठाते हैं निरंतरता, कंटिन्यूटी। दरअसल हम बहुत सारी चीज़ों को हम रिपीट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम या बहुत सारे कार्यों में लगे रहते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं मिलती है। क्यों? आखिरकार इन्हीं सब तथ्यों को लेकर के हम निरंतरता, जो कंटिन्यूटी कहा जाता है कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी ही। लेकिन एक ना एक दिन सफलता मिलती नहीं, बल्कि फेलियर मिल जाता है। आखिरकार क्यों? इन बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे और उसकी शुरुआत करते हैं कि निरंतरता का उद्देश्य क्या है। जो निरंतरता नहीं अपनाती हैं, बीच में या बीच बीच में ब्रेक ले लेते हैं, उनकी तुलना में निरंतरता को अपनाने वाले जीत जाते हैं। अर्थात ध्यान दीजिएगा, निरंतरता का उद्देश्य क्या है। जो निरंतरता नहीं अपनाते हैं, बीच बीच में या बीच बीच में ब्रेक ले लेते हैं, उनकी तुलना में निरंतरता को अपनाने वाले जीत जाते हैं, सफल हो जाते हैं। जैसे कछुआ खरगोश से जीत जाता है कछुआ खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि कछुआ लगातार प्रयत्न करता रहा। ठीक है, प्रयत्न करता रहा, इसलिए वो जीत गया। तो खाली निरंतर प्रयत्न करने से वो रेस नहीं जीता, बल्कि इसलिए रेस जीता क्योंकि खरगोश, जिसकी स्पीड तेज थी, उसने ब्रेक ले लिया था। इसलिए जो बीच में ब्रेक लेते हैं या बीच बीच में जो ब्रेक ले लेते हैं, उनकी तुलना में जिसने निरंतरता को अपनाया है अपने कार्य में, तो वह जीत जाता है। ठीक है, हम कौन कौन से कार्य या प्रयास निरंतर करते हैं? हम सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अर्थात हम जीवित रहने के लिए व स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे कार्य व क्रियाएं निरंतर या बार बार करते हैं या करते रहते हैं। कुछ कार्य व क्रियाएं हर पल दोहराते हैं, कुछ मिनट, घंटे, कुछ घंटों, दिनों, सप्ताह, माह, वर्ष या दशक के आधार पर करते रहते हैं या फिर दोहराते रहते हैं, जिनका पर्पज जीवित रहना और स्वस्थ रहना, यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है। परंतु सफल होना, कामयाब होना, किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में कामयाब होना, यह हमारी ऐच्छिक आवश्यकता है। अब एक होती है परमानेंट निरंतरता, जो प्रमुखतः जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपनाई जाती है। दूसरी दीर्घकालिक निरंतरता, जो प्रमुखतः दूसरे या दूसरों को जीवित रखने या दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए अपनाई जाती है। तीसरी होती है अल्पकालिक निरंतरता, जो किसी निश्चित या अनिश्चित या संदेहास्पद उद्देश्य या सक्सेस या अस्पष्ट व स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनाई जाती है, जो उद्देश्य, कार्य या सक्सेस के प्राप्त होने पर या अप्राप्त होने पर या फेल होने पर छोड़ दी जाती है। चौथी होती है अति अल्पकालिक निरंतरता, जो समसामयिक, तात्कालिक उद्देश्यों, लक्ष्यों, कार्यों को ध्यान में रखकर कुछ ही समय के लिए अपनाई जाती है। इसके बाद फिर एक्शन आते हैं। जो पॉइंट ऑफ निरंतरता या स्टार्टिंग बेस ऑफ निरंतरता या बेस ऑफ निरंतरता, जिसे रिपीट करने से निरंतरता जन्म लेती है या विकसित होती है। अब सक्सेस का इंतजार करने के लिए, सक्सेस की तलाश करने के लिए, संदेहास्पद सक्सेस को पाने के लिए न केवल कार्य व एक्शन की निरंतरता को भी अपनाया जाता है। कभी कभी निरंतरता बनाए रखने के लिए भी या जो शुरुआत हुई है उसे बनाए रखने के लिए या जीवित रखने के लिए या उसे स्वस्थ रखने के लिए भी निरंतरता को अपनाना पड़ता है। निरंतरता की कई लेयर में टूल्स, इम्प्लीमेंट या प्लान या एक्शन होते हैं, जिनकी निरंतरता के आधार पर
आधार पर निरंतरता भी कई लेवल में होती है। अब यहाँ निरंतरता दो प्रकार की होती है, एक अपरिवर्तनशील निरंतरता, दूसरी परिवर्तनशील निरंतरता। परिवर्तनशील निरंतरता पूर्णकालिक परिवर्तनशील निरंतरता, पूर्ण परिवर्तनशील निरंतरता, अपूर्ण परिवर्तनशील निरंतरता, आंशिक परिवर्तनशील निरंतरता। ये परिवर्तनशील निरंतरता के प्रकार होते हैं। कभी कभी एक या एक से अधिक लेयर में अपरिवर्तनशील निरंतरता पाई जाती है तथा उसी के कुछ या एक लेयर में परिवर्तनशील निरंतरता पाई जाती है, अतः यूनिक या पार्टिकुलर निरंतरता या मिश्रित निरंतरता पाई जाती है। अब किसमें अपरिवर्तनशील निरंतरता होनी चाहिए, किसमें परिवर्तनशील निरंतरता होनी चाहिए, यह विचार का विषय है। अब यह निरंतरता समय के आधार पर सेकंड, मिनट, घंटे, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक या 10 वार्षिक आदि हो सकती है तथा जैसे दुकान का खुलना अपरिवर्तनशील निरंतरता है क्योंकि दुकान प्रतिदिन खुलेगी। पंक्चुअलिटी भी निरंतरता का एक रूप है। कंटिन्यूटी भी निरंतरता का एक रूप है। हमारे द्वारा प्रतिदिन दुकान खोलना यह भी अपरिवर्तनशील निरंतरता है, परंतु प्रतिदिन नए नए लुक में नए नए प्रोडक्ट व तरीके के साथ टाइम पर यह परिवर्तनशील निरंतरता है। कभी कभी जो कार्य या जो सक्सेस एक बार में प्राप्त नहीं होती है, उन कार्य या एक्शन की उस कार्य को या उस सक्सेस को कार्य या एक्शन की छोटी छोटी मात्रा या इकाइयों में डिवाइड करके उन्हें बार बार करके तब तक करते रहते हैं, अर्थात कंटिन्यू रहते हैं जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाता या वो निर्धारित सक्सेस प्राप्त नहीं हो जाती है, तो यह भी निरंतरता है। भले ही छोटे लेवल पर इस प्रकार से स्मॉल स्केल पर निरंतरता, बिग स्केल पर निरंतरता, बिगेस्ट स्केल पर निरंतरता पाई जाती है या देखने को मिलती है। इस प्रकार से सक्सेस को पाने या बनाने में 4 रास्ते हैं। नंबर 1 एक्शन या कार्य जो एक बार में हो सके। नंबर 2 एक्शन या कार्य की अपरिवर्तनशील निरंतरता। नंबर 3 एक्शन या कार्य की परिवर्तनशील निरंतरता। और नंबर 4 मिश्रित या यूनिक निरंतरता। अब जिससे सक्सेस प्राप्त होती है या जिसमें कार्य कंप्लीट होता है, उससे या उसी तरीके से फेलियर भी प्राप्त होता है या सक्सेस प्राप्त नहीं होती है या कार्य कंप्लीट नहीं होता है या कार्य फेल हो जाता है। कैसे? जब सक्सेस या कार्य की सिद्धि के लिए सही साधन, माध्यम, तरीके, कर्ता, मार्गदर्शक, परिस्थितियां, कंडीशंस आदि और भी बहुत सारी ज्ञात व अज्ञात चीज़ों का चुनाव नहीं हो पाता या नहीं मिल पाती, तो भी चाहे हम वन एक्शन का पैटर्न अपनाएं या निरंतरता का पैटर्न न तो हमें सक्सेस मिल पाती है और ना ही कार्य कंप्लीट हो पाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम अलग अलग रूपों में बात करना चाहेंगे। पहली चीज़ नॉलेज। नंबर 1 बेसिक नॉलेज जो सभी को होना चाहिए या जिसे सभी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 पार्टिकुलर नॉलेज। बेसिक नॉलेज को कंप्लीट करने के बाद, विशेष बाधा को पार करने के बाद कोई ऐच्छिक व्यक्ति, फर्म या कंपनी इस एरिया में पहुंचती है। इसमें फील्ड विशेष का विस्तृत नॉलेज प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है। बेसिक नॉलेज स्टूडेंट प्राप्त करते हैं, द्वितीय नॉलेज जानकार प्राप्त करते हैं, तृतीय नॉलेज जिसे रेयर या दुर्लभ ज्ञान कहा जाता है, उसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति विशेषज्ञ या एक्सपर्ट हो जाता है, जो सभी के पास नहीं होता है, किसी किसी के पास में होता है। जो नॉलेज सभी के पास में नहीं होता है, किसी किसी के पास में होता है। अब निरंतरता के द्वारा हमने नॉलेज के किस दायरे से शुरुआत की थी, अब तक किस दायरे में हैं या आगे कब तक किस दायरे में पहुंचेंगे। यदि निरंतरता के द्वारा आज भी हम बेसिक दायरे में हैं, तो सक्सेस भी हमारे पास बेसिक या मामूली या मिनिमम ही होगी। यदि हम जानकार वाले दायरे में आ गए हैं तो हमारे पास औसत सक्सेस होगी। यदि हम दक्षता या एक्सपर्ट के दायरे में आ गए हैं तो हमारे पास यूनिक या एग्जाम्पल सक्सेस होगी। अब एक्शन भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेसिक एक्शन, जो एक्शन सभी को आने चाहिए या जिन एक्शन को सब कर सकते हैं। नंबर 2 पार्टिकुलर एक्शन, बेसिक एक्शन को
पार करने के बाद या कंप्लीट करने के बाद, विशेष बाधा को पार करने के बाद कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी पार्टिकुलर एक्शन करने के दायरे में या कर पाने के दायरे में प्रवेश कर पाता है। इस एरिया में पार्टिकुलर एक्शन के करने के बहुत सारे तरीके प्राप्त होते हैं या विकसित होते हैं। अब बेसिक एक्शन तो कोई भी कर सकता है, किसी से भी करवाए जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिससे बेसिक नॉलेज कंप्लीट किया है, जिसने बेसिक नॉलेज कंप्लीट किया है, जो बेसिक एक्शन कर सकता है या ले सकता है, परंतु जिसने पार्टिकुलर नॉलेज और पार्टिकुलर एक्शन दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, वही पार्टिकुलर एक्शन ले सकता है। अब पार्टिकुलर एक्शन कंप्लीट करने के बाद रेयर एक्शन के दायरे में कोई व्यक्ति, फर्म, दुकान या कंपनी पहुंचती है। ये एक्शन सिर्फ वही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। अर्थात ये जब कोई फर्म, व्यक्ति या कंपनी रेयर एक्शन के दायरे में पहुंच जाती है तो तभी रेयर एक्शन के दायरे में पहुंचने के बाद में ये जो एक्शन लेती है, वह एक्शन सिर्फ यही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए ये एक्शन रेयर एक्शन कहे जाते हैं, अर्थात दुर्लभ एक्शन कहे जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात। नंबर 1, बेसिक इन्वेस्टमेंट, जो कोई भी कहीं भी कर सकता है, जो इन्वेस्टमेंट किसी से भी करवाया जा सकता है। पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट कोई कहीं भी नहीं कर सकता है, जिसके लिए पार्टिकुलर स्टडी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्शन के बाद, जांच पड़ताल के बाद ही डिसीजन लेता है, समीक्षा करता है, तब इन्वेस्टमेंट करता है। रेयर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट कोई कभी कभार कहीं पर अपने विशेष नॉलेज, स्किल, टैलेंट या एक्सपीरियंस या दक्षता, विशेषज्ञता के आधार पर बाई चांस ही कर पाता है। तरीका। बेसिक तरीका जिन्हें कोई कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। पार्टिकुलर तरीका जिसे कोई विशेष या ज़्यादा जानकार ही किसी विशेष फील्ड या सेक्टर में इस्तेमाल करता है। रेयर तरीका, इन तरीकों को सिर्फ एक्सपर्ट, विशेषज्ञ ही इस्तेमाल करते हैं, जो नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, एक्शन, इन्वेस्टमेंट के विशेषज्ञ होते हैं। अब बेसिक नॉलेज, एक्शन, इन्वेस्टमेंट तरीका से योग्यता का जन्म और विकास होता है। पार्टिकुलर नॉलेज, एक्शन, इन्वेस्टमेंट तरीका से दक्षता का जन्म और विकास होता है, तथा रेयर या दुर्लभ नॉलेज, एक्शन, इन्वेस्टमेंट तरीका से विशेषज्ञता का जन्म और विकास होता है। अब मिनिमम नॉलेज कोई भी प्राप्त कर सकता है, कभी भी, कहीं भी, किसी से भी, तथा मिनिमम नॉलेज कोई भी, कहीं भी, किसी भी फील्ड से रिलेटेड किसी को भी दे सकता है, परंतु मैक्सिमम नॉलेज कोई भी किसी भी फील्ड का किसी से भी न प्राप्त हो सकता है और न ही दे सकता है। अब इसी आधार पर मिनिमम एक्शन, इन्वेस्टमेंट तरीका कोई भी कहीं भी ले सकता है, कर सकता है, चुन सकता है, परंतु मैक्सिमम एक्शन, इन्वेस्टमेंट तरीका का न तो कोई कहीं भी ले सकता है और न कर सकता है, न चुन सकता है। अब इन सब उपरोक्त परिस्थितियों, शर्तों व बेस के कारण बेसिक सक्सेस या मिनिमम सक्सेस या औसत सक्सेस या यूनिक सक्सेस या एग्जाम्पल सक्सेस या बिगर या बिगेस्ट सक्सेस जन्म लेती है, डेवलप होती है। नमस्कार, धन्यवाद।